जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 14 नवंबर 2023। 13 नवंबर के करंट अफेयर्स इसलिए ले रखे हैं कि कल हमने क्लास अपलोड नहीं की थी, तो आज की क्लास में 13 और 14 दोनों दिनों के करंट अफेयर्स आपके दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपका एक है कि नवंबर 2023 को अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को क्या उपलब्धि हासिल हुई। आपको पता है कि दीपावली किस तारीख को थी? 12 नवंबर को आपकी दीपावली थी और उससे अगले दिन आपका राम राम का दिन बोल सकते हैं। तो जिस दिन आपका दीपावली के दिन ही आपका दीप उत्सव का दिन होता है, तो नवंबर 2023 में आपकी दीपावली आती है। 12 नवंबर को दीपावली थी। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को क्या उपलब्धि हासिल हुई, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। उस दिन 12 नवंबर को छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्धि मिली थी उनको, छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 नवंबर 2023 को दीपोत्सव पर, दीपावली थी आपकी 12 नवंबर की, और जो दीपोत्सव मनाया गया था वो मनाया गया था 11 नवंबर को। दीपोत्सव पर अयोध्या के 51 घाटों पर 22.23 लाख दिए जलाकर छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। आज तक इतनी संख्या में दिए पहली बार जलाए गए। किस तारीख को? 11 नवंबर 2023 को। और ये इसके साथ में 22.23 लाख दिए जलाकर ये गिनीज वर्ल्ड का छठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका? छठा वर्ल्ड रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीपावली के दिन दीपोत्सव, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बोल सकते हैं अपना। 51 घाटों पर, एक घाट पर नहीं 51 घाटों पर लगभग 22-23 लाख दीप जलाकर गिनीज छठा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है आज का कि दुबई एयर शो 2023 कब होने वाला है। हम बात कर रहे हैं इसकी, भाई दुबई एयर शो 2023 कब होने वाला है। इसकी डेट है आपकी 13 नवंबर से 17 नवंबर। अभी वर्तमान में चल रहा, आज की डेट आपकी 14 नवंबर है, तो इसका मतलब हो गया कि दुबई एयर शो 2023 शुरू हो गया है। और डेट क्या आपकी 13 नवंबर से 17 नवंबर। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो दुबई एयर शो 2023 है वो एक रोमांचक कार्यक्रम है जो एरोस्पेस उद्योग के भविष्य को आकार देने का वादा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एरोस्पेस उद्योगों के भविष्य को आकार देने का क्या करता है? वादा करता है। और दुबई एयर शो 2023 एक रोमांचक कार्यक्रम है। आयोजित कहाँ पर हो रहा है? ये आपका दुबई वर्ल्ड सेंट्रल, जिसको बोलते हैं आपका DWC बोल सकते हैं। DWC में ये आयोजित हो रहा है, दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में आयोजित हुआ है। कब से कब? डेट है आपकी 13 से 17 नवंबर। प्रोग्राम का नाम क्या आपका? दुबई एयर शो 2023। डेट क्या है? 13 से 17 नवंबर। वर्तमान में आपका चल रहा है। ये आपका कहाँ पर होगा? दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में, DWC में आपका ये प्रोग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या होगा? भाई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है एरोस्पेस नवाचार। अभी हमने चर्चा की थी दुबई एयर शो के ऊपर, जिसका संचालन दुबई में हो रहा है आपका, DWC के अंदर हो रहा है आपका। और कब से कब तक हो रहा है? 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर। उसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। और उसका मुख्य फोकस क्या है? उसका मुख्य फोकस है एरोस्पेस नवाचार। जो अंतरिक्ष अनुभव का कार्यक्रम है उसका मुख्य फोकस क्या है? एरोस्पेस नवाचार उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि एशिया और प्रशांत महासागर के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बात हो रही है एशिया और प्रशांत के लिए जो WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां जो सम्मेलन है। इससे पहले 32 सम्मेलन हो चुके हैं। 33वां सम्मेलन भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। और हुआ कब था? ये अपना 13 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में। 13 नवंबर 2023 को, मतलब कल की डेट में आपका प्रोग्राम क्षेत्रीय आयोग था, जिसका WOAH का क्षेत्रीय आयोग था, जिसका 33वां सम्मेलन या 33 का संस्करण भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में 13 नवंबर 2023 को हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2023 विश्व कप का
पहला सेमीफाइनल किस स्टेडियम में होगा? अब मैं बता देता हूं कि इस बार जो वर्ल्ड कप मैच है वो भारत में चल रहे हैं और भारत ने लगातार 9 में से 9 मैच जीतकर भाई वो अंक तालिका बोल सकते हैं या टेबल बोल सकते हैं, उसमें आपकी फर्स्ट स्थान है अभी। और उसका जो पहला सेमीफाइनल मैच है वो भारत का किस टीम के साथ होगा और किस स्टेडियम होगा? तो वानखेड़ा स्टेडियम आप जानते हो जो मुंबई में है, उसमें भारत का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। और पहला सेमीफाइनल आपका कब खेला जाएगा? 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होगा आपका, भारत और न्यूजीलैंड। क्योंकि आपको पता है कि 10 टीमें इसके अंदर भाग ले रही थी, जिसके अंदर 4 टीमों ने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद पहले सेमीफाइनल होंगे, सेमीफाइनल के बाद में फाइनल होंगे। भारत की स्थिति आपको पता ही है कि भारत ने क्रिकेट में वर्ल्ड इस बार पहली बार भाई किसी टीम की बात कर लो, इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिसने 9 में से 9 मैच जीतकर अपने 18 अंक के साथ में अंक तालिका पर प्रथम स्थान प्राप्त हासिल किया है। आगे तो बात होगी वर्ल्ड कप जो कल होगा, कल होने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फर्स्ट सेमीफाइनल। इसके बाद अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है? यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान को क्या क्या आयोजित किया है? तो भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है आपका? बहरामपुर विश्वविद्यालय। बहरामपुर विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र वालों की संधि से क्या हो गया? बाहर हुआ है। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र वालों की संधि से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो वो आपका देश है रूस देश। कौन सा देश है आपका? रूस देश हाल ही में यूरोपीय सशस्त्र वालों की संधि से क्या हो गया? बाहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? भारत और किस देश के बीच में 5वीं बार 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? तो भारत और अमेरिका देश के बीच में। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ है। बैठक का नाम क्या बोल सकते हैं? 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि हाल ही में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया है? यहाँ पर बात हो रही है कि भारत सरकार की बात होगी। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जितने भी दिव्यांग लोग हैं, कर्जदार लोग हैं, दिव्यांग में भी कर्जदार लोग हैं, उनके लिए ब्याज दर में कितने % और छूट का ऐलान किया? तो 1% और छूट कर दी। जितना भी ब्याज था, हो सकता है कितना भी था, उसमें से उन्होंने 1% ब्याज की छूट और कर दी। 1 पॉइंट कुछ था तो 1% तो छूट कर ही दी उसमें। उसके बाद में आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो भारत देश की राजधानी मुंबई में। हाल ही में IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजित किया है मुंबई में। IMA का मतलब फुल फॉर्म की बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, स्थापना कब हुई इसकी? 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई है। मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय आपका कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका मुख्यालय किसका? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको IMA बोलते हैं। और IMA ने इंडिया ने इस बार जो क्षेत्रीय सम्मेलन है वो 2023 में कहाँ पर आयोजित किया? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। IMA इंडिया मिलिट्री एकेडमी, जिसकी स्थापना 1932 को होती है 1 अक्टूबर। और मुख्यालय की बात करते हैं देहरादून, उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की। हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती? आपको पता है राजा भालिंदर ट्रॉफी किसको दी जाती है? भारत के अंदर जो आयोजित होते हैं आपके राष्ट्रीय खेल, उस राष्ट्रीय खेलों में जो राज्य सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं वही इस ट्रॉफी को जीतता है। तो हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। क्योंकि जो भारत के अंदर आयोजित थे राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हो रहे थे, उसमें महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। वो भी कितने पदक? 228 पदक जीते हैं। 228 पदकों में से 80 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 69 सिल्वर मेडल। और कांस्य पदक की बात करते हैं, 79 कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज पदक बोल सकते हैं। ये पदकों की श्रेणी आपको दिखाई दे रहा है। और राजा भालिंदर ट्रॉफी उसी राज्य को दी जाती है जो राज्य भारत के अंदर जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होते हैं, जिसमें सभी राष्ट्र के जितने भी गेम्स होते हैं सारे राज्य इसके अंदर भाग लेते हैं। लगभग इसमें 46 गेम आयोजित किए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। 80
तो गोल्ड मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने, उसके साथ में 69 तो रजत पदक जीते हैं और उसके साथ में 79 कांस्य पदक जीते हैं। और इसके साथ में टॉप पर है आपका महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ। और उसी महाराष्ट्र राज्य को ही आपका राष्ट्रीय खेलों में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राजा भालिंदर ट्रॉफी दी गई। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बंगोसागर 23 का आयोजन किया है। भाई यहाँ पर बात हो रही है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना द्वारा नेवी द्वारा बंगोसागर 23 का आयोजन किया गया। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य नौसेना ने बंगोसागर 23 अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है। लगभग जितनी प्रक्रिया हैं उनके लिए उन्होंने लगभग इसमें आपको बता दिए 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए उन्होंने एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू कर दिया है। तो वो आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 से अधिक की प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। वो आपका सरकार है या राज्य बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 की क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। हाल ही में ज्वालामुखी, आपको पता है कि ज्वालामुखी किस प्रकार निकलती है, अंदर का जो तरल पदार्थ होता है वो जमीन किसी भाग से फूटकर अपना वो तरल पदार्थ अपना बाहर निकलता है। और हाल ही में किस देश में समुद्र के अंदर बात हो रही है, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। तो वो आपका जापान देश के आसपास समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने के कारण वहाँ पर एक द्वीप और मिला है। उस द्वीप का नाम क्या है उसके ऊपर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आज का क्वेश्चन है आपका कि 14 नवंबर आज की डेट है। 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री, आपको पता है भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। डेट आपकी 14 नवंबर को किसका जन्मदिन होता है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।